तो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कंटूरिंग और ब्राउजिंग के ऊपर। ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं और मैं दोनों ही चीज़ों को करके दिखाने वाली हूँ कि कंटूरिंग को कैसे करते हैं और ब्राउजिंग को कैसे करते हैं। सो बेसिकली कंटूरिंग जो होता है वो हमारे फेस को पतला दिखाने के लिए होता है, हमारे फेस को थिन और एक शार्प लुक देने के लिए कंटूरिंग का यूज़ किया जाता है। और जो ब्राउजिंग है वो हमारे फेस पे कलर देने के लिए होता है कि एक सन शेड जैसी अगर हमें शेड चाहिए या फिर बहुत से कलर्स आते हैं ब्राउजिंग में, वो अगर हम ब्राउजिंग यूज़ करते हैं तो उससे थोड़ा एक कलर क्रिएट हो जाता है हमारे फेस पे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कंटूर को कैसे किया जाता है। तो कंटूरिंग एक बेसिकली स्टिक होती है, ये यहाँ पर कैटरीना कैफ के ब्रांड की एक स्टिक है मेरे पास कंटूरिंग। तो मैं इससे करने वाली हूँ कंटूरिंग। वैसे ये ख़त्म हो चुका है, मैं इसी यूज़ करने वाली हूँ कंटूरिंग के लिए और आपको दिखाती हूँ कि कैसे कंटूरिंग की जाती है। वैसे ये गोल कंटेनर में भी आता है, ऐसे स्टिक फॉर्म में भी आता है, ये गीला होता है कंटूरिंग बेसिकली। तो मैं आपको इसे कर कर दिखा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा फेस जो है वो बहुत पतला है। तो आपने मोस्टली देखा होगा यूट्यूबर्स या मेकअप आर्टिस्ट को कि वो कंटूरिंग इस तरीके से करते हैं, मतलब ऐसे यूं, इस तरीके से। तो अगर मेरा फेस पतला है और अगर मैं यूं ऐसी कंटूरिंग करती हूँ तो इससे क्या होगा, मेरा फेस और पतला हो जाएगा, तो जो अच्छा नहीं दिखेगा। तो फेस के अकॉर्डिंग भी कंटूरिंग होती है। अगर आपका फेस थिन है तो आपकी कंटूरिंग अलग होगी, मतलब इस तरीके से होगी ताकि आपका फेस पतला लगे। और अगर आपका फेस ऑलरेडी पतला है तो यू नीड टू डू दिस काइंड ऑफ लाइन, यू नीड टू मेक अ दिस काइंड ऑफ लाइन, क्योंकि जब हम इस तरीके से लाइंस को क्रिएट करेंगे इस तरीके से, तो ये वाला जो पार्ट है हमारा वो थोड़ा सा ना निकल के आएगा, 3D लुक देगा। और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो हमारा एरिया है वो फ्लैट हो जाएगा। तो क्या हो रहा है कि हमारा जो थिन फेस है, जब हम इस तरीके से कंटूरिंग का शेप दे रहे हैं, उसे ब्लेंड कर रहे हैं, तो ये चीज़ फ्लैट हो जाएगी और ये चीज़ आपका निकलेगा। सो आपके फेस को थोड़ा सा तो मतलब वो हैवी फेस दिखाएगा। तो मैं आपको एक साइड पे करके दिखाती हूँ, फिर आप इसको कंपेयर करना कि विच इज़ बेटर। सो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं कंटूरिंग, चाहे वो मोटे फेस के लिए हो पतले फेस के लिए हो। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी और मैं इसको इस तरीके से थोड़ा राउंडेड कर दूँगी। ओके, इस तरह से हम कंटूरिंग करेंगे पतले फेस के लिए। अब मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ थोड़ा। इस स्टिक में है नहीं, बट आई एम यूजिंग दिस ओनली शो यू। ओके, अब ये जो यहाँ का एरिया होता है, यहाँ पे हमारी एक बोन होती है जिसे हमें टच करना होता है, क्योंकि किसी किसी का फेस ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा किसी को डबल चिन होती है या फिर बहुत मोटा होता है, तो हमें पता ही नहीं लगता कि चिन मतलब जो बोन है वो कहाँ पर है। और एक गलत लाइन ड्रॉ होने की वजह से वो सब कुछ गलत डायरेक्शन ले लेता है, तो फेस जो है वो स्ट्रक्चर गंदा लगता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करके पहले हम अपनी बोन्स चेक करेंगे और जहाँ पे एग्जैक्टली हमारी बोन्स है वहीं पे हमें इससे ड्रॉ करना है। वैसे जब मैं कंटूरिंग करती हूँ तो इस पार्ट को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फेस बहुत पतला है, तो आई चूज़ टू स्किप दिस एरिया। सो मैं आपको इतना करके दिखाती हूँ, फिर इस और इस फेस को हम थोड़ा मैच करेंगे। सो इसके लिए मैंने लिया है वेट ब्लेंडर और अब हम इसे किस तरह से ब्लेंड करेंगे आपको वो देखना है। तो हम पहले पाउडर बनाएंगे और इसे डैप करते हुए और बहुत ही लाइट मोशन में इसको थोड़ा सा हम ड्रैग भी करेंगे ऊपर की तरफ, बट दैट डजंट मीन कि आप बहुत ज़्यादा जान लगाते हुए करें। बहुत ही लाइटली स्लाइटली ड्रैग करते हुए आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। तो आई एम जस्ट डूइंग एंड यू हैव टू वॉच इट।
और अब हम नीचे वाले को करेंगे नीचे की तरफ, थोड़ा सा स्लाइटली डाउन ड्रैग करेंगे और डैप करेंगे बिल्कुल लाइट हैंड से। कंटूरिंग करेंगे मतलब जब हम डैप करेंगे तब तो हमें थोड़ा सा कंटूरिंग करते वक्त थोड़ा सा हमारी हैंड में थोड़ी सी जान होनी चाहिए, लेकिन जब हम इस ड्रैग करेंगे तब हमारा हाथ हल्का होना चाहिए। तो हम इस तरीके से, क्योंकि हम शेप दे रहे हैं, ओके, वी आर गिविंग अ शेप। ऑलराइट, अब हम इस वाले को ब्लेंड कर लेते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा मतलब हमें डैप करते हुए, जब भी हम कंटूरिंग करते हैं, बाकी चीज़ों की बात नहीं कर रही, बस कंटूरिंग जब करते हैं हम, तो हमें थोड़ा सा इसमें जान रखनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, बट जब हम ड्रैग करते हैं वो हमारा उस टाइम हमारा हैंड लाइट होना चाहिए। तो इसमें भी मैं थोड़ी सी जान के साथ और ड्रैग के वक्त मैं थोड़ा सा लाइट हैंड रख रही हूँ। अब आप हमें दूसरा ब्लेंडर, जैसे हमने फाउंडेशन इससे, क्योंकि इससे पहले हम फाउंडेशन का बेस बनाते हैं, तो जो हमारा पहले फाउंडेशन वाला जो होता है, मतलब ये कंटूरिंग के लिए जो हम ब्लेंडर यूज़ करेंगे वो अलग हुआ, और ये जो हमारा ऑलरेडी फाउंडेशन में यूज़ किया हुआ है, इसी को मैं इस वाले एरिया पे यूज़ करूँगी, और इसके बीच में जो एक लाइन सी है उस पर हल्का हल्का इस पर डैप करूँगी ताकि वो लाइन स्मर्ज लगे। सेम उसी तरह मैं इधर भी मर्ज करूँगी, इधर भी मर्ज करूँगी, इधर भी करूँगी और इधर भी करूँगी। अब आप देखकर मुझे बताओ कि ये वाला अच्छा लग रहा है मेरे फेस पे या ये वाला अच्छा लग रहा है। गाइस, अगर मैंने ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक किया होता तो मेरा फेस वाकई पतला लगता। मैं ये नहीं कह रही कि अभी मेरा फेस बहुत हैवी लग रहा है, बट हाँ, बहुत ज़्यादा पतला तो नहीं लग रहा ना। तो अब हम इसको कर लेते हैं, क्योंकि इसमें शेप नज़र नहीं आ रही, इसमें शेप नज़र आ रही। मेरा फेस ऑलरेडी पतला है, तो मुझे यही वाला सही लग रहा है या फिर कंटूरिंग मुझे करनी चाहिए। आप अपना थॉट मुझे कमेंट में लिखकर बताओ। सो हम अब सेकंड का भी कर लेते हैं। सो मैंने ये कर लिया है। मैं अब अपनी जल्दी से नोज़ को भी कंटूरिंग कर लेती हूँ, और नोज़ की कंटूरिंग के लिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि नोज़ कंटूरिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बहुत ही अपनी नोज़ को शार्प कैसे करते हैं बाय द कंटूरिंग, मैं आपको अलग से ये वीडियो बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने अपनी नोज़ को कंटूर कर लिया है, और अब मैं बताने वाली हूँ कि ब्राउजिंग कैसे करते हैं। तो मैं ब्राउजिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ इस तरीके का एक एंगल ब्रश, जो कि कंटूर के लिए ही होता है, और मैं ये वाला होला का ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा लाइट शेड है, तो मैं 2 कंटूर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इसे लगाऊँगी, इसमें मैं थोड़ा सा लिया, सेम मैंने जहाँ जहाँ पे कंटूरिंग की थी, मैंने बस उसी के ऊपर टॉप ऑफ द कंटूर ही मैंने उस पर थोड़ा सा लूज़ पाउडर यूज़ किया था, और अब मैंने उसी सेम प्लेस पे किया है ब्राउज़र को यूज़। अब मैंने कहा था कि मैं 2 ब्राउज़र यूज़ कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा लाइट शेड था। अब मैं थोड़ा सा डार्क ले लेती हूँ। मैजिक में है, आई मैजिक में बेसिकली 2 शेड्स होते हैं, और बाकी ये और ये वाला कलर आपको मिलता है, ये और ये वाला कलर आपको मिलता है। लेकिन जो इसमें था वो टूट गया, मेरा ब्रेक हो गया, वो दैट वाज गुड, आई मीन दैट वाज नाइस शेड, बट वो नहीं है। तो एज अ डार्क अब मैं 2 यूज़ कर रही हूँ, तो एक डार्क के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी। लाइट कलर पूरे पे यूज़ किया है, तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ इतने दूर पे यूज़ करूँगी, यहाँ, यहाँ और सबसे ऊपर, बहुत ऊपर, ये मतलब यहाँ तक है मेरी, ये यहाँ तक मैं इतना यूज़ करूँगी, बस हल्का सा, ताकि मुझे एक कट और एक डेप्थ दिख सके। ओके, अब मैं
क्या करूँगी, जैसे मैंने कंटूर के बाद इससे ब्लेंड किया था साइड में, ताकि इसकी जो लाइन है वो मर्ज हो जाए। इस पर मैं दोबारा इसके लिए भी यूज़ करूँगी, उसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हो मेरा फेस कंटूर एंड ब्राउजिंग के बाद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कंटूरिंग में भी मैंने वही चीज़ की और ब्राउजिंग में भी मैंने वही चीज़ की और कलर्स भी दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें क्या फ़र्क है। मतलब अगर हम कंटूरिंग कर रहे हैं तो ब्राउजिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और अगर हम ब्राउजिंग कर रहे हैं तो कंटूरिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि कंटूरिंग करना इंपॉर्टेंट है या फिर ब्राउजिंग करो आप, मगर ये दोनों ही चीज़ अगर आप दोनों ही करते हो तो आपकी फेस पे एक कट और एक डेप्थ दिखती है। मतलब अगर मैंने कंटूरिंग ना की हुई थी और सिर्फ मैं ब्राउजिंग करती तो मेरे फेस पे एक कलर तो शो होता और एक कट भी शो होता, लेकिन वो इतनी डेप्थ में नहीं आता जिस तरीके से अभी डेप्थ में आ रहा है। तो अगर आपको डेप्थ चाहिए, क्योंकि एक सेक्सीस्ट लुक में डेप्थ चाहिए होती है कैमरा के सामने जब हम होते हैं, जब हम फ़ोटोज़ या फिर किसी भी मतलब नॉट इन कमर्शियल शूट बट जब भी हम कैमरे के सामने होते हैं, मतलब हमें चाहिए होता है एक सेक्सिस्ट लुक्स जो चाहिए होता है उसको, ऑलमोस्ट सेक्सिस्ट लुक्स को गेन करने के लिए हमें क्या शार्प और एक 3D लुक की ज़रूरत होती है। अगर हमें 3D लुक और शार्प लुक दिखना है, मतलब हम चाहते हैं हमारे फेस पे एक कट दिखे, एक शार्पनेस दिखे और एक बिल्कुल ही सेक्सिस्ट सा दिखे, तो हमें दोनों ही उस सिचुएशन में दोनों को ही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको ब्राउजिंग करना है तो आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, कंटूरिंग करना है तो आप कंटूरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समर में मेकअप करते हो तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि मतलब यू कैन स्किप द कंटूरिंग, क्योंकि समर में आपकी इतनी स्वेटिंग आती है फेस पे, तो कंटूरिंग भी वो एक क्रीम बेस होता है, तो हम क्रीम बेस को इग्नोर करते हैं समर में। हाँ, अगर आप विंटर में यूज़ करना चाहें तो कंटूरिंग मस्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंटूरिंग विंटर में बहुत अच्छा होता है। अगर आप समर में मेकअप करते हो तो आप सिर्फ ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको कट भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन आपको तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। हाँ, वो शार्पनेस और वो डेप्थनेस नहीं दिखती, लेकिन समर में वो ठीक रहता है, क्योंकि हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, तो वो चीज़ कंट्रोल में रहती है, क्योंकि वो पाउडर फॉर्म भी होता है तो हमारे स्वेटिंग को कंट्रोल करके रखता है। लेकिन अगर हम कंट्रोल करेंगे तो वहाँ पे हमारी स्वेटिंग होने की और उसे मैश होने की थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ऐसे सिचुएशन में समर में ना यूज़ के सिर्फ कंटूरिंग को हम विंटर में यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं तो विंटर में डेफिनेटली मैं यूज़ ही करती हूँ। मेरा तो फेवरेट है कंटूरिंग, क्योंकि आई लाइक मोस्टली ब्राउन लुक, तो मैं ज़्यादातर ब्राउन लुक ही क्रिएट करती हूँ अपने फेस पे। मैं ब्राउन ही प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर आपको कोई पिंकिश लुक चाहिए मेकअप में तो आप मुझे बताना कमेंट करके, मैं पिंकिश लुक पर भी एक वीडियो बना दूँ। सो दिस वाज द वीडियो विच इन आई शो यू हाउ टू यूज़ कंटूर एंड हाउ टू यूज़ ब्राउज़र, और दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ है कि मैं किसी स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।